हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 66 और ये क्लास 3 to 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की वर्कशीट में हम लोग सफदर हाशमी की कविता पहली बारिश को पढ़ेंगे। ये हिंदी विषय का है और इसको कविता को पढ़ने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग कविता है क्योंकि यह हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है। इसमें बहुत सारे शब्द हमको ऐसे सुनने को मिलेंगे जो कि हमने पहले कभी नहीं सुने हैं या सुने भी हैं तो अपने गाँवों में सुने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है, रस्सी पर लटके कपड़ों को सुखा रही थी धूप, चाची पीछे आंगन में जा फटक रही थी सूप। देखिए यहाँ रस्सी टंगी हुई है और उस रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं, धूप खिली हुई है और चाची पीछे आंगन में, घरों में जो आंगन होता है, शहरों में तो नहीं होता है लेकिन गांव के घरों में आंगन होता है। शहर में अब फ्लैट होते हैं, फ्लैट में आंगन नहीं होते हैं। तो आंगन में वो सूप से फटक रही थी। सूप एक ऐसा चीज़ होता है, इस तरह का होता है सूप, ठीक ना। और इसमें अनाज रख दिया जाता है और इसको हिलाने से क्या होता है कि अनाज के अंदर जो गंदगी होती है वो दूर गिर जाती है और अनाज सूप में रह जाते हैं, इसलिए अनाज साफ हो जाता है। तो वहीं सूप से वो फटक रही थी। गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास। गैया मतलब गाय, पीपल की छैया, छैया मतलब छाँव में चबा रही थी, घास चबा चबा कर खा रही थी। और झबरू कुत्ता प्यार से लेटा था उसके पास। और झबरू कुत्ता, कुत्ते का नाम था झबरू, वो और झबरा था ही। एक झबरा कुत्ता होता है ना जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, तो वो कुत्ता गाय के पास आराम से लेटा हुआ था। गाय और कुत्ते में बहुत दोस्ती होती है, घर के एक ही घर के गाय और कुत्ते होते हैं तो उनमें दोस्ती भी होती है। राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा। देखिए हौदी क्या होता है, हौदी मैं बताता हूँ आपको। हौदी एक नाद जैसा रहता है, नाद जिसमें मवेशियों को खाना खिलाया जाता है और इसमें वो गारा पोत रहे थे, मतलब कि मिट्टी घोल करके रखा गया रहता है, उसको गारा बोलते हैं, ठीक ना। या फिर इसमें गारा वो जो चूने वाली जो होती है जिससे कि दीवार पर लेप लगाया जाता है चूने का, उसको भी गारा बोलते हैं। तो मिट्टी के भी गारे होते हैं और चूने के भी गारे होते हैं, तो वो राजमिस्त्री जो हैं उसको गारा। या फिर मसाला जो बनाया जाता है, पहले गारा से घर की जोड़ाई होती थी, तो वो सब चीज़ ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही मिलती है, गाँव में मिलती है, शहरों में तो है नहीं। तो उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा, मतलब कि राजमिस्त्री जी हौदी पर पोत रहे थे गारा, उसके बाद उन्हें करना था छज्जा ठीक हमारा। घर के आगे जो छज्जा निकला होता है, ठीक ना, खिड़कियों के जो छज्जे होते हैं, उस छज्जा को उस गारा से बनाना था, ठीक। अम्मा दीदी को संग लेकर गई थी राशन लाने। राशन मतलब खाने पीने का सामान, अन्न वगैरह जो होता है ना, चावल, आटा, ये सब। आते में खुतरू मोची से जूते थे सिलवाने। और खुतरू एक मोची का नाम है, मोची जो जूता सिलता है उसे जूता सिलवाना था। तभी क्या होता है, तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए। आसमान में तभी अचानक धूप में कपड़े सूख रहे हैं, गारा बन रहा है, अम्मी दीदी को लेकर बाजार गई है, तभी आसमान पर काले बादल आए। मतलब यहाँ यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि बादलों के आने से और अचानक बारिश आने से क्या क्या दिक्कत होती है, आप उस चीज़ को भी समझिए। भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। और बादल तो आए हैं और उसके साथ हवा के झोंके, भीगी मतलब पानी के साथ हवा के झोंके भी अपने पीछे पीछे लाए। सबसे पहले शुरू हुई कुछ टप टप बूंदाबांदी। पहले टप टप बूंदाबांदी शुरू हुई, ठीक ना, कुछ बड़ी बड़ी बूंदें गिरी। फिर आई घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी। और उसके बाद घनघोर बारिश आई, गरजती, तर तर तराक तराक एकदम बजने लगा बिजली, ठीक ना, ठीक ना, बहुत भयंकर बारिश होने लगी। चाची ने, हाँ अब देखो क्या हुआ कि बारिश के संग आंधी, घनघोर गरजती बारिश के संग आंधी आई। मंगलू धोबी बाहर लपका, चाची भागी अंदर, गैया उठकर खड़ी हो गई, झबरा भागा भीतर। वाह, यहाँ तुकबंदी बहुत अच्छी लगी हुई है। मंगलू धोबी बाहर लपका, अपना सारा कपड़ा उठाने के लिए, और चाची अंदर भागी अपना वो जो सूप से जो फटक रही थी। गैया उठकर खड़ी हो गई, ये क्या हो गया, और झबरा कुत्ता भी डर के मारे घर में भाग गया। राजमिस्त्री ने गारे पर ढक दी फौरन टाट। टाट मोटी चटाई को बोलते हैं, गांव में पहले चटाई होती थी, ठीक ना, ऐसी ऐसी बुनी रहती थी, ठीक, उस पर लोग बैठते थे, तो वो टाट रख दी, ठीक, मोटी चटाई, और जिससे कि वो नाद ढक गया।
और हौदी पर औंधी कर दी टूटी फूटी खाट, और हौदी पर जो गारा बना रहे थे उस पर एक टूटी हुई खाट रख दी कि वो भींगे नहीं। हो गए चौड़म चौड़ा सारे धूप में सूखे कपड़े, और जो भी कपड़े धूप में सूखे हुए थे वो भींग गए। इधर उधर उड़ते फिरते थे मंगलू जैसे पकड़े, ठीक ना, और वो इधर उधर उड़ने लगे, इधर उधर जाने लगे। चाची ने मंगलू धोबी का नाम है ना, तो मंगलू जब पकड़ने का कर रहा था तो कोई कपड़ा इधर भाग रहा था, कोई कपड़ा उधर भाग रहा था, जैसे हाथ लपका रहा था तो कपड़ा इधर चला जा रहा था, तो वही कर रहा है। चाची ने खिड़की दरवाजे बंद कर दिए सारे, पलंग के नीचे जा लेटी बिजली के डर के मारे, और चाची इतनी कस के बिजली गरज रही थी बच्चों कि चाची डर के मारे पलंग के नीचे छुप गई, जाके घुस गई, ठीक ना। झबरू ऊंचे सुर में भौंका, गाय लगी रंभा ने, हौंदी बेचारी कीचड़ में हो गई दाने दाने, ठीक ना। ये सारा काम ही वहाँ बिगड़ गया। झबरू भौंकने लगा, गाय बोलने लगी, रंभाने मतलब गाय जब बोलती है उसको रंभाना बोलते हैं, ठीक ना। अम्मा दीदी आई दौड़ी सिर पर रखे झोले, जल्दी जल्दी राशन के फिर सभी लिफाफे खोले, और सभी राशन को खोले कि देखते हैं क्या भींगा क्या बचा, ठीक। और सबने बारिश को कोसा और आंख भी खूब दिखाई, पर हम नाचे बारिश में और मौज भी खूब मनाई। सब बारिश को कोस रहा था, लेकिन हम तो बस बारिश में जाकर नहाना शुरू कर दिए, मौज मनाना शुरू कर दिए। मैदानों में भागे दौड़े, मारी बहुत छलांगे, तभी वापस घर लौटे जब थक गई दोनों टांगे। खूब दौड़े, खूब मस्ती किए, थक हार के जब हम चूर हो गए तब अपने घर लौटे। तो काफ़ी इंटरेस्टेड कविता था। अब आइए इससे जुड़े प्रश्नों को करते हैं। यहाँ कह रहा है, पहला प्रश्न है कि इस कविता में कौन सा वाक्यांश आपको सबसे अधिक भाया, उसे लिखिए और उसका चित्र भी बनाइए। जैसे गैया पीपल की छैया में चबा रही थी घास, झबरू कुत्ता प्यार से लेटा हुआ था उसके पास, अम्मा दीदी आई दौड़ी सिर पर रखे झोले। तो इस सब तरह के चित्र बनाने हैं। दूसरा है, नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द इस कविता में से खोज कर लिखिए। और तीसरा है, जैसे गैया को गाय भी बुलाया जाता है, वैसे ही इन शब्दों को हम और आप क्या कहकर बुला सकते हैं। और चौथा है, जब आंधी आती है तब क्या क्या होता है, चित्र बनाकर आंधी का दृश्य दर्शाइए। तो चलिए इसके प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पर देख लीजिए, इस कविता में कौन सा वाक्यांश आपको सबसे अधिक भाया, उसे लिखिए और उसका चित्र भी बनाइए। उत्तर है इसका, तभी तो हमको जो अच्छा लगा मैंने उसको लिखा, आप देख लीजिए। तभी अचानक आसमान पर काले बादल आए, भीगी हवा के झोंके अपने पीछे पीछे लाए। देखिए मैंने इसका चित्र बनाया है, ये बादल हैं और अपने साथ बारिश की बूंदें लेकर बरसा रहे हैं। नेक्स्ट है, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न 2 है, नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द लिखो, ठीक ना। नीचे लिखे शब्दों की तुकबंदी वाले शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर है, खाट का होगा टाट, कपड़े का होगा पकड़े, टांगे का छलांगे, और सूप का होगा धूप। मतलब मिलते जुलते रेम्स वाले लिखने हैं। और यहाँ देखिए प्रश्न 3, जैसे गैया को गाय भी बुलाया जाता है, वैसे ही इन शब्दों को हम क्या कहकर बुला सकते हैं। तो उत्तर है, अम्मी को माँ बोल सकते हैं, आंधी को अंधड़ बोल सकते हैं, झोले को झोला बोलेंगे, बारिश को बरसा बोलेंगे, और दौड़ी को दौड़ कर बोलेंगे, और मौज को मस्ती भी बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है कि जब आंधी आती है तब क्या क्या होता है, चित्र बनाकर आंधी का दृश्य दर्शाइए। तो देखो बच्चों, यहाँ चित्र बना हुआ है, आप इसको देख सकते हो। यहाँ जो है सो ये बादल हैं और इसके साथ आंधी आई है, तो ऐसे ऐसे हवा बह रही है तो सारे पेड़ इधर मुड़ गए हैं, पेड़ के पत्ते इधर गिर रहे हैं, ठीक ना। आंधी में अधिकांशतः ऐसा ही होता है। तो इस तरह बच्चों आपके जो वर्कशीट है, ये वर्कशीट कंप्लीट हुई। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।